हिरण्यकश्यप रथ लेकर के आया और क्या देखा, गुरुजी नाच रहे हैं, सारा विद्यालय नाच रहा है और गांव के लोग नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, कीर्तन बंद करो। सब खड़े हो गए। अब तो गुरुजी से कहा तुम बिगड़े, सारा विद्यालय बिगाड़ा, ये क्या करते हो, तुम नारायण का नाम लेते हो। गुरुजी थरथर कांपने लगे, महाराज गलती हमारी नहीं है, तो हमने प्रहलाद को छुआ और पता नहीं ऐसा करंट लगा कि हमें पता ही नहीं चला, हम नाचने लगे। अरे बंधुओं, अब तो प्रहलाद को पकड़ा और कहा तू बिगड़ा, सारा विद्यालय बिगाड़ा। और गुरुजी ने कहा गलती हो गई, 1 महीने बाद आना। और बंधुओं, हिरण्यकश्यप समझा करके गया। और एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, गुरुजी और विद्यार्थी रास्ते से निकल रहे थे और प्रहलाद के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। और जब रोने की आवाज आई तो प्रहलाद ने कहा गुरुदेव, गुरुदेव ये कौन रो रहा गुरुदेव। और क्या देखा, एक कुम्हार और कुम्हारी ने बैठ करके रो रही थी। प्रहलाद ने कहा आप क्यों रो रहे हो। पति पत्नी ने कहा, बोले पति बोला, कुम्हार बोला मैं तो बर्तन बेचने बाजार चला गया, एक कच्चे घड़े में 4 बिल्ली के बच्चे थे। अब पीछे से पत्नी ने लगाया हवा, उस घड़े को भी रख दिया। अब एक एक हाथ ऊपर अग्नि चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्ली के बच्चे जलकर के मर गए होंगे। प्रहलाद ने कहा आप सच कह रहे। हाँ हम सच कह रहे। प्रहलाद ने गुरुदेव से कहा गुरुजी आज कीर्तन करने की छुट्टी दे दो गुरुदेव। अगर आज बिल्ली के बच्चे जलकर के मर गए तो मैं समझूंगा कि मैं भी अपनी पिता की क्रोध रूपी अग्नि में जल जाऊंगा। आज के बाद में नारायण का नाम नहीं लूंगा और अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं समझूंगा कि मैं भी अपने पिता की क्रोध रूपी अग्नि से बच जाऊंगा। अब प्रहलाद ने कहा गुरुदेव आज्ञा दो गुरुदेव। अब बंधुओं गुरुजी ने सोचा एक एक हाथ ऊपर अग्नि चल रही है, अब क्या बिल्ली के बच्चे बचेंगे, मर गए होंगे, जल गए होंगे। अरे बंधुओं रात भर प्रहलाद ने कीर्तन किया, अब पूरी रात कीर्तन करते रहे। अब प्रहलाद ने कहा हे परमात्मा आज मेरे प्रेम की और तेरी कृपा की परीक्षा है नारायण। आज तेरे प्रेम की तेरी कृपा की परीक्षा है नारायण। अगर आज बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं समझूंगा कि मैं भी अपने पिता की क्रोध रूपी अग्नि से बच जाऊंगा। बंधुओं प्रातःकाल हुआ, प्रहलाद ने कहा हवा खोला जाए। एक एक बर्तन हटा करके रखे जा रहे। विद्यार्थी कुमार कुमारिन और सबके बाद में प्रहलाद के हाथ में बर्तन जाता रहा। 2-4 बर्तन और रहे। एक बर्तन में देखा
राख पड़ी थी। और बंधुओं, कुमार कुमार रोने लग गए, हे परमात्मा, हमारी तो कोई बात नहीं, पर ये छोटे से बालक की बात तो रख देता। बंधुओं, वो घड़ा जैसे ही प्रहलाद के हाथ में गया, अब प्रहलाद ने राख में हाथ डाला और बिल्ली के बच्चे उछल करके बाहर कूद गए। और प्रहलाद ने कहा, हे परमात्मा, एक हिरण्यकश्यपु तो क्या, 1000 हिरण्यकश्यपु भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। बंधुओं, ये भक्त और भगवान के प्रेम की परीक्षा है, ये कृपा की परीक्षा है। और बात सच तो ये है कि बिल्ली के बच्चे जलकर के मर गए थे, पर भगवान ने सोचा अगर आज प्रहलाद ने बच्चों को नहीं पाया तो प्रहलाद का धैर्य टूट जाएगा, प्रहलाद दुखी हो जाएगा। अब बंधुओं, इस प्रकार भगवान ने कृपा की। एक दिन हिरण्यकश्यपु आया और प्रहलाद को गोद में बिठाया और कहा, प्रहलाद, पढ़ाई बता, अब तू क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, पढ़ाई बताऊं कि पढ़ाई का सार बताऊं? बोले पढ़ाई का सार बता दे। अब प्रहलाद ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणो अर्चनो बंदनो दास्यो साक्ष्य आत्मे। पिताजी, आपको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना, प्रहलाद को नीचे पटका, तू नारायण का नाम लेता है। गुरुजी को बुलाया, ये क्या बोलता है? गुरुजी ने कहा, थर थर कांपने लगे, हमने बहुत प्रयास किया पर इसने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा। और बंधुओं, अब तो प्रहलाद को उठाया, रथ में बिठाया और लेकर के हिरण्यकश्यपु अपने राजमहल में गया और कहा, बेटा, इस संसार का नियम है कि सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया जाता है, पर मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तू नारायण का नाम लेना छोड़। बंधुओं, प्रहलाद ने कहा, मैं तेरे राज को ठोकर मारता हूं, मैं तो नारायण का नाम ही लूं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को भागवत में 2 श्लोकों में दंड दिया। किन्हांतर बही दीवानक्ता मान्यस्या दपि चायुधई। सबसे पहले हाथियों को शराब पिलाई, एक सकरे से रास्ते में प्रहलाद को खड़ा किया और हाथी चिंगारते हुए आए और प्रहलाद हाथ जोड़ करके बैठ गया। प्रहलाद ने कहा, आप तो गणेश जी हैं, आप मुझे मार नहीं सकते। सारे हाथी बचा करके प्रहलाद को निकल गए। एक हाथी ने फूल की तरह उठाया, माथे पर बैठा लिया, बच गया। अगला दंड दिया, मारण प्रयोग करवाया, उससे भी बच गया। 7 तालों के अंदर बंद करवाया। बोले प्रहलाद को भूखा रखो, अब भूखा रहेगा तो मर जाएगा। अंधेरा हो रहा था, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा। अब प्रहलाद ने कहा, परमात्मा, तेरे भक्त को ऐसे भूखा मारा जाएगा तो कौन तुझे
गरीब नवाज कहेगा, कौन तुझे घट घट बासी कहेगा। अब प्रहलाद ने आज परमात्मा से पुकार कर दी, सुख दुख दोनों तेरे ही है, मैं किसे छोड़ूं किसे पकड़ूं। अब प्रहलाद रोने लगे।